नदीम रज़ा का सलाम। बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान से मुताल्लिक़ मज़ीद इंकशाफ़ात सामने आए हैं और बुशरा बीबी के साथ 26 नवंबर की शब क्या हुआ, वो कैसे इस्लामाबाद से मानसेरा पहुंची और वहां किस हाल में उनको रखा गया। ये वो चीज़ें हैं जिनसे मुताल्लिक़ कई मुँह कई बातें और मुख्तलिफ़ ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं जो आज आपको बताऊँगा ये आँखों देखा अहवाल है उन शख्सियात का जो उस शब वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे और कुछ नए अफराद जो मानसेरा में मौजूद थे उन्होंने देखा और बुशरा बीबी को भी सुना कि उन्होंने क्या कहा, किस शख्सियत से मुताल्लिक़ उन्होंने बात की और किन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा। तो इमरान खान की फ़ाइनल कॉल को गुज़रे कई रोज़ हो चुके हैं, लेकिन उसके असरात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। 24 से और 26 नवंबर के दरमियान बहुत कुछ बदलता रहा, लेकिन 26 नवंबर की शब को जो कुछ हुआ उसने कई कहानियों को जन्म दिया जो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ कहें अगर, उसमें ऐसा नहीं हुआ जो उस शब वाक़यात हुए। उसमें कई हीरो ज़ीरो हो गए और जो कई ज़ीरो थे वो हीरो में तब्दील हो गए और तमाम अफराद एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। लेकिन वो जो ये 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल थी, लेकिन उसकी क़यादत का जो मसला था उसमें शुरू में एक पेचीदियाँ पैदा हुई, मसले मसाइलों ने जन्म लिया और क़यादत के ऊपर लड़ाई भी हुई अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान। लेकिन वक्त बदलता रहा। कुछ देर के लिए बुशरा बीबी ने पसपाई अख्तियार की, पीछे हटी, अलीमीन गंडापुर को क़यादत दी। लेकिन जब कारवां या काफ़िला चल पड़ा है इस्लामाबाद की जाने पेशावर से, तो फिर बुशरा बीबी ने रास्ते में ख़िताब भी किए और तमाम तर यानी कि ये जो मार्च की जो क़यादत थी या लगाम कहें वो अपने हाथों में ले ली। फिर जो भी कुछ किया वो बुशरा बीबी ने किया और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई बीच में कुछ कहने की या करने की। तो यही वजह है जो 26 नवंबर का वाक़या पेश आता है, जो 24 नवंबर के जो एहतजाज के लिए पेशावर से काफ़िला निकला था, जब वो जिस तरह से भी, बहरहाल मैं इन शॉर्ट करता हूँ कि वो कैसे 24 नवंबर को किन मराइल को तय करते हुए 26 को वहाँ पे जब इस्लामाबाद पहुँचते, वहाँ जो सब कुछ हुआ है, जो दरमियानी शब यानी कि 25 से 26 से 27 नवंबर की शब जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, कि बुशरा बीबी कहती हैं कि उन्हें सब छोड़ के चले गए थे और वो तन्हा रह गई थी, ऐसे में कोई साथ नहीं था और लेकिन वो वहाँ से जा नहीं सकती थी क्योंकि भागने वाली औरत नहीं है, मैदान नहीं छोड़ सकती क्योंकि खान का हुक्म था कि तुमने मैदान नहीं छोड़ना और अपने कारकुनों के साथ रहना। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा वो क्या कर सकती थी कि वो उनकी जो क़यादत थी सारी छोड़ के चली गई थी उनको मैदान में अकेला, और वो नहीं छोड़ के जा सकती थी। लेकिन उस शब गाड़ी भी उनकी अकेली रह गई थी, कह रही कि वो तो इत्तफाकन किसी को मालूम नहीं था। अच्छा, ये बातें मैं थोड़ा सा एक वो बता रहा हूँ आपको, रैप भी कर रहा हूँ, जो इन्होंने 4 सदा में जो मुतासरीन 26 नवंबर है उनके अहल खाना से बात करते हुए उन्होंने कही थी कि सब लोग उनकी गाड़ी को छोड़ के चला गए थे, लेकिन पख्तून बच्चे वो मैदान में डटे रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं। और ऐसे में सिर्फ एक शख्स था जो 26 और 27 नवंबर की शब जो उनके लिए आनी दीवार साबित हुआ, बाकी सारे लोग रेत की दीवार की तरह रेजा हो गए और वहाँ से भाग गए थे। और सिर्फ अलीमीन गंडापुर का था जो गोलियों से बचा के बुशरा बीबी को वहाँ से निकाल के गाड़ियाँ बदल के उनको मानसेरा लेकर गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मानसेरा में जो डेवलपमेंट होती है। और क्योंकि तमाम तरफ से इस्लामाबाद सिक्योरिटी थी, जा नहीं सकते थे, लेकिन उसके मुतालिक कुछ यानी कि साजिशी थ्योरियाँ भी बहरहाल हमारे इस सोसाइटी में चल रही थी कि बुशरा बीबी को कैसे निकाला गया या कैसे उनको निकलवाया गया वहाँ से, खुद ही को इस्लामाबाद से मानसेरा गई जब वो। तो कहा जाता है कि ज़राए का कहना है, जिससे मेरी खुद बात हुई है, उनका कहना है कि DPO वहाँ पे जो मानसेरा में लगे हुए हैं अलीमीन गंडापुर के अजीज़ हैं, करीबी, उनको इन्होंने कॉल की, बताया, और किसी को मानसेरा में कानो कान खबर नहीं थी कि बुशरा बीबी वहाँ पे जाएंगी, मानसेरा जाएंगी। तो जैसा कि उनको स्पीकर असम्बली बाबर सवाती उनके रिहाइशगाह लेके गए, इवन बाबर सवाती के भी इल्म में नहीं था कि बुशरा बीबी वहाँ आ रही हैं। तो इस तरह से ये एक ऑपरेशन अलीमीन गंडापुर ने किया था, जिसको तमाम इदारों से भी छुपा के पोशीदा रख के बुशरा बीबी को निकाला। लेकिन बुशरा बीबी कहा जाता है कि जब बासवाती के घर पहुंची तो खफा हुई, नाला हुई कि ये क्या है,
मैं तो एक तहरीक के लिए निकली थी, मुझे कहाँ लेकर आ गए, लेकिन चंद घंटों के बाद उनको फिर वो एक सर्किट हाउस वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ लेके गए, होटल लेके जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे सारी सिक्योरिटी थी, हर चीज़ को पोशीदा रखा गया था। तो वहाँ पे भी फिर चंद घंटे वहाँ रहे, फिर इस्लामाबाद गए। इन शॉर्ट कि यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी सारा अली मिन गंडापुर, जिससे उनके खिलाफात भी रहे थे क़यादत के ऊपर, फैसला साजी के ऊपर, लेकिन इस शब के बाद से अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी बहुत यानी कि करीब ये जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ, जो फैसले सारे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वो जो सूरत हाल तब्दील हुई है, दोनों आपस में मिल बैठ रहे हैं, फैसला साजी करें, तो ये बताना था वहाँ पे जो सूरत हाल तब्दील हुई थी। तो ऐसे में यानी कि अब बात मैं अगर अलीमा ख़ान की करूँगा, क्योंकि अलीमा ख़ान ने भी कई चीज़ों से पर्दे हटाए हैं। वो कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर को हुकूमत ने कहा था, जब 24 नवंबर को जब हुकूमत पे प्रेशर डला और 26 को इस्लामाबाद पहुँच गए, वहाँ पर बैठे, तो हुकूमत ने कहा था कि इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा अगर आप संगजानी पे बैठ जाएं। लेकिन फिर प्रेशर बढ़ता गया, हालात ख़राब होते गए। तो ये अलीमा ख़ान का कहना है। तो जब काफ़िले सारे इस्लामाबाद पहुंच गए तो हुकूमत पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया था और हुकूमत खौफज़दा होने लगी थी। इसीलिए बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात भी करवाई, जेल में खुसूसी तौर पे उनको वक्त दिलाया गया, लेके जाया गया वहाँ पे। तो ये सारी सूरत अलीमा ख़ान ने वो ये कहा है, और फिर कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रहा कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो फिर सूरत हाल जो तब्दील हुई है हमारे सामने, कि संगजानी पे नहीं गई, वहाँ इस्लामाबाद गए, खून रेजी हुई, कत्ल, वहाँ पे लोग मारे भी गए। और उसके मैं उसमें नहीं जाता कि सैकड़ों या दसियों या जो भी कुछ है, लेकिन एक इंसानी जान जो पूरी यानी कि इंसानियत की जान के बराबर होती है, इंसानियत का कत्ल होता है। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो अब अलीमा ख़ान ने जो इंकशाफ किया है कि गवर्नमेंट जो है वो आमादा हो चुकी थी इमरान खान को छोड़ने के लिए। तो ऐसे में अब हालात बदल रहे हैं और बारहा स्टेटमेंट्स आए जा रहे हैं। और अब जो कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बुशरा बीबी के हाथ में है। उसके बाद जो भी कुछ है फैसला करने की सलाहियत का शख्स वो फिर सिर्फ अली अमीन गंडापुर है। लेकिन अभी अली अमीन गंडापुर खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं बुशरा बीबी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ये 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी, गो कि अब दिसंबर में हम दाखिल हो चुके हैं, इसके एक हफ़्ता भी गुज़र गया है दिसंबर का, लेकिन हालात उसी फाइनल कॉल से जुड़े हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी हम मज़ीद पार्टी के अंदर भी तब्दीलियाँ देखेंगे और इस्लामाबाद के हालात में भी कुछ तब्दीलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस वक्त कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।